पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक मूची रहता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सीवन करता और जो पैसे उसे मिलते उन्हीं से अपना गुजारा करता। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपना पेट भर पाता, इसलिए उसने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। एक दिन उसने दिल में चाहा कि वो खिचड़ी खाए, क्योंकि कई दिनों से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी। इसलिए वो बाजार से चावल और कुछ दाल ले आया और बड़ी मोहब्बत से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पक गई तो उसने उसे एक बड़े थाल में डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी हो मैं लोगों के जूते वापस कराऊं। इस ख्याल के साथ वो घर छोड़कर जूते वापस करने के लिए गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से गांव की तरफ आ रहा था। उसने मूची का घर खाली देखा और अंदर दाखिल हो गया। वहां उसने एक बड़े थाल में ताजा खिचड़ी देखी। गीदड़ भौंका था और फौरन खाने लग गया। अभी वो खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि मूची वापस आ गया। मूची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था, इसलिए जल्दी से जूते वापस करके घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि गैदड़ उसकी खिचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन दरवाजा बंद किया और गैदड़ को एक रस्सी से बांध दिया। फिर मूची ने एक मोटा डंडा पकड़ा और गैदड़ को मारना शुरू कर दिया। गैदड़ दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर यूं ही मारा गया तो जिंदा बचना मुश्किल है। रात गुजरी और सुबह जब मूची अपने काम पर गया तो गीदड़ ने सोचा कि यही मौका है, कोई चाल चलनी चाहिए। गीदड़ ने अपने आप को मजीद रस्सी से बांध लिया और चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल के गीदड़ों ने आवाज सुनी और वो भी चीखने लगे। एक गीदड़ जो गीदड़ का दोस्त था उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया और रस्सियों में बंद अपने दोस्त को पाया। उसने अपने दोस्त को आजाद किया और खुद वहां बांध दिया। जब मूची वापस आया तो उसने डंडे बरसाना शुरू कर दिए, ये जानकर कि ये वही गीदड़ है जिसने खिचड़ी खाई। गीदड़ ने वजाहत की कि उसने खिचड़ी नहीं खाई बल्कि सिर्फ अपने दोस्त की जगह पर खाने के लिए आया था। मूची ने थोड़ा डंडा मारा लेकिन फिर गीदड़ से समझौता किया और वादा किया कि उसे शादी के लिए खुशखबरी लाई जाएगी। गीदड़ ने मूची से वादा कराया कि वो उसे बादशाह की बेटी से शादी करवाएगा। गीदड़ ने दूसरे मुल्क के बादशाह के दरबार में इल्ची का रूप धारा और शादी का पैगाम दिया। बादशाह खुश हुआ और शादी की तैयारी की। गीदड़ और मूची ने मिलकर शादी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। आखिरकार मूची को बादशाह की बेटी से शादी कर दी गई और वो शानदार महल में रहने लगा। चंद दिन बाद गीदड़ अपने असल रूप में वापस जंगल चला गया ताकि अपने दोस्तों के पास जा सके। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चालाकी और मददगार दोस्त जिंदगी में गैर मुतवक्का खुशियां ला सकते हैं।